और जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार का मूड कैसा है। हमारे आज की खास एक्सपर्ट हैं फोरम छेड़ा, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस चर्चा की निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। फोरम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। फोरम, हमने पिछले 3 सत्र में देखा, या फिर अगर हम पिछले हफ्ते की बात कर लें तो एक टाइट रेंज में बाजार रहा है। और अगर हम स्पेसिफिकली पिछले 3 दिनों की बात करें, 25,000 के लेवल के आसपास कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि बेस फॉर्मेशन हो गया है। आज उस बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ गया। आप जरा ये बताइए कि अगला जो 3 घंटा बचा है, क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से और जोश दिखाएगा? 25,100 में क्या 50 पॉइंट 100 पॉइंट और हम जोड़ेंगे? अगर पहले कहा कि लास्ट वीक में हमने एक बहुत 25,000 का ही रेंज देख रहे थे, तो एक तरीके से बहुत अच्छा भी है कि थोड़ा अभी मार्केट स्टेबल हो रहा है, और वो भी टेक्निकली देखे तो 50 डे मूविंग एवरेज पे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी साइन है कि हमने काफी 2-3 दिनों के लिए हमने एक स्टेबिलिटी देखी। आज हमने एक थोड़ा सा मोमेंटम देखा है, पर अगर आप लास्ट वापस 15 मिनट या आधे घंटे में देखें तो हम थोड़ा हाई से नीचे आ चुके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वापस थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए ठीक है। सिर्फ जो हमारा फ्राइडे का लो था उसे हम वो लो अगर मेंटेन है तब तक अच्छा है। इनफैक्ट जब फ्राइडे की बात करें तो आरएसआई में ऑलरेडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, तो जिससे लग ही रहा था कि हम थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। ये मोमेंटम हम क्लोजर टू अराउंड 25,300 टू 25,350 देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े भागों में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक साथ सब इन्वेस्ट ना करें तो बेटर है। फोरम, क्या ये लेवल ठीक है? अगर किसी को अभी बाइंग करनी हो तो कौन से लेवल के लिए बाइंग करनी चाहिए? 25,100 पर खरीदें या फिर थोड़ा सा नीचे जाए तो कुशन होगा? 25,100 पे भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसमें 20 to 30% अभी ले और वापस 25,000 जैसे 100 पॉइंट्स नीचे, क्योंकि वो 25,000 का निफ्टी है तो 100 पॉइंट्स हम इधर उधर देख सकते हैं, उतना वोलेटाइल है निफ्टी। तो मेरे हिसाब से अराउंड 25-30% अभी देख सकते हैं और बाकी का 25,000 पे ऐड कर सकते हैं। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रख के चलना चाहिए, वो है 24,900। उसके अगर नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से वापस थोड़ा सा वोलेटिलिटी नीचे की साइड पे रह सकता है, पर अभी वो देख सकते हैं लेने के लिए। ठीक है, 24,900 आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप चाहें तो 25,000 के आसपास ले लीजिए, ये भी लेवल ठीक है। स्टैगर्ड मैनर में आपको थोड़े थोड़े अकोमोलेट करने हैं अगर आपको पोजीशन लेनी है तो, ताकि आपको एवरेजिंग का थोड़ा सा ना फायदा भी मिल जाएगा। ये तो निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी हो गया, वो भी 3 घंटे का ट्रेड हो गया। फोरम, ये बताइए कि स्टॉक्स में आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं? क्या खरीदें, कहाँ पर पैसा बनेगा? मेरे हिसाब से एक स्टॉक जो मैं देख रही हूँ वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर देखें तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी है लास्ट वीक से। अराउंड लो 696 या फिर आप 700 का भी पकड़ लीजिए और स्टॉक ऑलरेडी 100 रुपए से ऊपर है। बट उसमें आप वॉल्यूम्स की बात करें तो एक महीने से भी ज्यादा उसमें वॉल्यूम्स में बहुत अक्यूमुलेशन दिख रहा है, जो एक साइन है कि उसमें और भी बुलिश मोमेंटम है। जैसे आपने एक स्टॉक जैसे जेएम फाइनेंशियल्स में देखा था, वैसे ही इसमें भी वॉल्यूम्स उस तरीके से दिख रहे हैं। इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई है या फिर पैराबोलिक एसएआर है, सब में एक बाय का मोड दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है लेने के लिए। 805 लेवल्स पे देख सकते हैं, स्टॉप लॉस अराउंड 778 का, और अपसाइड टारगेट रख सकते हैं अराउंड 865 टू अराउंड 870। ठीक है, 865 का टारगेट हो गया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल में, 778 का स्टॉप लॉस हो गया। और हम देख रहे हैं कि जो भी ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनीज है ना, वहां पर अच्छी रफ्तार से शेयर चलते हुए दिखे हैं, चाहे वो एडलवाइस हो या फिर जेम फाइनेंशियल हो या फिर मोतीलाल ओसवाल ही क्यों ना हो, ये शेयर भी चला है। आपके और आगे मौके बनेंगे इसमें। टारगेट 865 का। और दूसरा शेयर है बीडीएल का, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। टारगेट होगा 1,310 रुपये का और स्टॉप लॉस होगा 1,090 रुपये का। फोरम, ये टारगेट आपने कब के शेयर किए हैं? ये 1-2 दिन के टारगेट है या फिर पूरा हफ्ता रख सकते हैं इसको?
इसमें आप अराउंड 3 to आप एक हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं। अगर टेक्निकली भी देखें, अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना हो तो वो रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हाई जो 1794 का था जुलाई में, वहां से स्टॉक करेक्ट होके ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पे आ चुका था। दैट्स ऑलमोस्ट 40%। अब जबकि वहां पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे एक 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे हिसाब से ये आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो लेवल्स रख सकते हैं अराउंड 1144 बाइंग के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो वो अभी भी ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1090, और अपसाइड टारगेट जो 1310 है वो हम एक हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें रिटर्न्स के पोटेंशियल और भी ज्यादा। ठीक है, ये आपके लिए सलाह होगी। स्टॉक्स में एक स्टॉक आज बहुत तेज रफ्तार से आगे भाग रहा है, और आज नहीं, ये रफ्तार उसकी कायम है। आप देखिए बीएससी लिमिटेड को, जो नया हाई बन गया है 4885 रुपए का है। मतलब कि क्या कहें, महीने भर के दिन में देखेंगे तो करीब करीब ये 40% ये शेयर चल चुका है बीएससी लिमिटेड का। क्या और चलेगा? फोरम जरा इसका चार्ट आप तैयार रखिएगा, और ये भी आप स्ट्रेटजी बताइएगा कि क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए इसमें क्या। लेकिन एक काम करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जिनें नागर जुड़ गए हैं, जिनें के पास ही वो खबरें मिड कैप में जो बाजार खुलने के बाद आई हैं। जिनें ये भी बताएंगे कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर हो रहा है, तेजी का या फिर मंदी का, गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। जिनें बताइए क्या हो रहा है मिड कैप में आज। जी, मिड कैप स्पेस में देखेंगे तो खबरों के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहेगा। Q2 में कंपनी ने कुल 6 लैंड पार्सल्स अक्वायर किए थे, और इनका अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू पोटेंशियल देखें, डेवलपमेंट पोटेंशियल देखें, तो निकल कर आ रहा है करीब करीब 9650 करोड़। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रहेगा पहला स्टॉक फोकस में। दूसरी स्टॉक की बात करते वो होगा LT फूड्स। कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। कंपनी ने एक सैंपल टेस्टिंग की थी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने, जहाँ पर उनका जो सैंपल है वो सब स्टैंडर्ड आया है, मतलब जितना क्वालिटी चाहिए उससे कम नज़र आया है, तो इसके लिए इन्हें एक नोटिस जारी किया गया है। मूविंग ऑन, अब हम गेनर्स की बात करते हैं मिड कैप स्पेस में, तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि BSE, ओबरॉय रियल्टी, टोरेंट पावर, कल्याण ज्वेलर्स और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स। अब अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें, जहाँ पर हमें आज दबाव देखने मिल रहा है, तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि टाटा केमिकल्स, बंधन बैंक, IGL, कोलगेट और कंटेनर्स कॉन्कॉर। तो ये कुछ गिरने वाले शेयर, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि टाटा केमिकल में एक रफ्तार बनी थी, लेकिन वो रफ्तार आज रिवर्स हो रही है, और ये जो शेयर है आज 5% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर है। कोलगेट में भी कमजोरी है 3-3.25% के आसपास की। अगर हम तेजी की बात करें, BSE लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, टोरेंट पावर, ये कुछ शेयर है जहां पर बड़े मूव्स बन रहे हैं। BSE पर आप व्यू दीजिए फोरम। BSE अब धीरे धीरे 5000 के लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अभी आपको लगता है कि चलता रहेगा? और ये बताइए कि जिनके बाइंग मान लीजिए 2500, 3000, 3500 पर है, वो क्या करें? अभी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, या फिर इसमें से निकलने का वक्त हो गया है? मेरे हिसाब से एक तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसमें अगर जिनके पास है, जैसा आपने कहा कि 2500 के लेवल से है, तो वो लोग को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए ये लेवल पे। मेरे हिसाब से 5000 भी वो रख सकते हैं एज अ टारगेट, जहाँ पे वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, और बाकी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी नीचे होगा, अराउंड 4650 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और जिनको लेना है तो डेफिनेटली इस लेवल्स पे मैं एडवाइज नहीं करूंगी, पर हाँ हायर टारगेट्स है, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल अपसाइड टारगेट है 5000, और उसके बाद हम ऑलमोस्ट 5100 का भी पोटेंशियल अपसाइड टारगेट है टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से। और अगर आप वॉल्यूम मेन बात करें, तो वॉल्यूम भी इधर हमने एवरेज एक महीने में बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखा है, तो इसी लेवल्स पे भी और बाइंग हो रही है, तो स्टॉक में पोटेंशियल तो है। पर जिनके पास है डेफिनेटली उनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी आंशिक मुनाफा वसूली चाहे तो आप BSE के शेयर में कर सकते हैं। 4880 रुपए के ऊपर ये शेयर आज निकल गया इंट्राडे में नए शिखर पर, और क्या कमाल की रफ्तार रही है BSE लिमिटेड की। अगर हम शेयर की बात करें, क्योंकि अगर आप इसको कुछ दिन पहले देखेंगे ना, 3 महीने पहले अगर, तो ये शेयर था 2200 रुपए का 22 जुलाई को, और अब देखिए
4800 रुपये से ऊपर का, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया ये शेयर। कमाल की रफ्तार रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों की चर्चा करेंगे और साथ ही आपके लिए एक ऑप्शन का ट्रेड लेकर आएंगे और मिड कैप के महारथी शेयर भी आपको बताएंगे निवेश के लिए मौके कहां पर आपके लिए बन रहे हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं।